हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति में हम लोग प्रश्नावली 2A यानी भारतीय भवन के किताब से प्रश्नावली 2A का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कर रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखा था। आज है ना, ये प्रश्नावली 2A का लास्ट क्लास है, क्योंकि जितना भी इसमें क्वेश्चन कराना था सभी हम लोग ने कर लिया। आज के दिन है ना 44वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर का एकदम लास्ट क्वेश्चन तक बनाएंगे। चलिए, आज का लेक्चर नंबर 19 है। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं 44वां क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 44वां क्वेश्चन, कोट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ध्यान देंगे कि यहाँ भी हमें एक LHS दे दिया है और एक RHS दिया है। आप चाहे तो RHS से LHS भी बना सकते हैं या LHS से RHS बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या लेंगे, LHS से। तो लिखेंगे हल में, हल LHS से। LHS हमारा क्या है, कोट थीटा माइनस टेन थीटा। यहाँ से अब ये सोचेंगे कि क्या इसको चेंज करें, आगे के लिए क्या प्रोसेस करें कि ताकि हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के रूप में आ सके। तो क्या हम कॉट थीटा और टेन थीटा को साइन और कॉस के रूप में तोड़ सकते हैं। हम लोग पढ़े हुए हैं कि कॉट थीटा बराबर होता है, एक होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा और एक और होता है टेन थीटा, क्या होता है तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये दोनों हमारा फार्मूला से याद किए। तो क्या इस पर हम लिख सकते हैं, तो कॉट थीटा को भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस टेन थीटा को क्या साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ भी भिन्न, यहाँ भी भिन्न, तो क्या हम इसको हम बट्टा पर का जोड़ बना सकते हैं, यानी भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव। यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम लेंगे, यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा ही हो जाएगा। साइन थीटा से इसमें भाग करेंगे तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, बच जाएगा कॉस थीटा और ये ऊपर में अंश में जाकर गुना होगा। तो पहले से कॉस थीटा है और एक और कॉस थीटा, तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से लिखेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस कॉस थीटा को फिर इसमें हम डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा यहाँ है, ऊपर में जाकर गुना हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो ध्यान देंगे कि यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और लाना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो क्या है वहाँ किस टर्म में है, तो कॉस स्क्वायर थीटा में है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है तो साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। तो क्या यहाँ से हम फार्मूला जानते हैं, फार्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। लेकिन यहाँ पर प्रूफ करना है कि कॉस थीटा के फॉर्म में चाहिए। तो क्या साइन स्क्वायर थीटा को हम चेंज कर सकते हैं कॉस में, तो चेंज कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर, यह प्लस में उधर जाएगा तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दे रहे हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर अब हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट इसलिए लिए ताकि यहाँ माइनस था, फिर माइनस को हम तोड़ेंगे तो ये माइनस से पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर नीचे में यहाँ साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। यहाँ सोचने वाली बात है कि यहाँ से साइन को ही क्यों चेंज किया, क्योंकि हमको प्रूफ में ही करना है कि कॉस के स्क्वायर थीटा के रूप में लाना, तो साइन को भी कॉस के रूप में लाया। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा तो प्लस, और इधर क्या हो गया ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। फिर ध्यान देंगे कि जो जो हमारा जुटने वाला है उसको जोड़ देंगे, काटने वाला उसको काट देंगे। यहाँ देखिए यहाँ भी प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ भी प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा है, तो एक प्लस प्लस में और यहाँ भी एक प्लस में, तो कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा और इधर माइनस में 1 हो गया और नीचे में जो है साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। क्या यही लाना है,
तो हाँ यही है, तो हमारा यहाँ से कहेंगे कि LHS बराबर में हमारा क्या आ गया है, RHS, जो कि प्रूफ हुआ। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ सोचने वाली बात यह था कि cot थीटा और tan थीटा को cos और sin के रूप में हम इस तरह से चेंज करके फिर उसके बाद इस तरह से सॉल्व करेंगे तो हमारा ये सिद्ध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वां का दूसरा क्वेश्चन। चौवालीस का दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो cot थीटा प्लस tan थीटा बराबर लाना है cosec थीटा इंटू sec थीटा। तो क्या हम यहाँ पर फिर से LHS ले लेते हैं। यहाँ से हम हल करेंगे तो लिखेंगे कि LHS से LHS क्या है हमारा, cot थीटा प्लस tan थीटा। फिर इसको उसी फॉर्म में तोड़ देंगे जैसे इससे पिछला क्वेश्चन बनाए थे। cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो cos थीटा बाई sin थीटा प्लस tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा। अब एलसीएम ले लेंगे sin थीटा और cos थीटा का, तो यहाँ से होगा sin थीटा इंटू cos थीटा। sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, बच गया cos थीटा, ऊपर जाकर गुना हो जाएगा तो यहाँ से लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा। cos से cos कैंसिल, बच गया sin, ऊपर में गुना हो जाएगा तो यहाँ से भी हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। क्या यहाँ से हम लोग जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 होता है। तो इस फॉर्मूला के जगह पर 1 लिखेंगे, बाकी जो लिखा है 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या हम ये भी जानते हैं कि 1 बाई साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा का, और 1 बाई कॉस थीटा किसका होता है उल्टा, सेक थीटा का। तो क्या हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, इसको पलटेंगे तो कोसेक थीटा इंटू में सेक थीटा। क्या वही लाना है, यहाँ से हम कहेंगे कि LHS बराबर हो गया हमारा RHS, जो कि प्रूफ। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा सिद्ध हो गया। सेम जैसे 44 का एक बनाया था, सेम उसी तरह से 44 का दूसरा भी क्वेश्चन हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। इस तरह से बार बार आप बनाएंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा मजबूत होते चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे 45वां। 45वां क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर है tan थीटा। चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को भी LHS के रूप में बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हल में LHS से ध्यान देंगे साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा। यहाँ पर अब सोचेंगे कि क्या कर सकते हैं कि आगे का टर्म हम लिख सकें। तो क्या यहाँ से हम ये सोच सकते हैं कि अगर इसमें साइन है, इसमें भी साइन क्यूब है, तो क्या साइन थीटा को हम कॉमन लिख सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ से अगर हम साइन थीटा अगर कॉमन लेते हैं तो साइन थीटा बाहर निकल गया तो कुछ नहीं बचा, तो 1 माइनस 2 साइन क्यूब है, साइन क्यूब थीटा में से एक थीटा निकल गया। अगर साइन क्यूब थीटा लिखा है तो इसका मतलब होता है कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा। इसमें से एक निकल गया तो क्या बच गया, 2। तो यहाँ से लिखेंगे कि साइन स्क्वायर 2। साइन कॉमन, साइन थीटा कॉमन लिया तो ये बाहर निकल गया तो कुछ नहीं बचा, तो 1 माइनस 2, 3 में से एक और बाहर निकल गया तो 2। ठीक उसी तरह से यहाँ भी कॉस क्यूब थीटा, यहाँ भी कॉस है तो नीचे में भी हम कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं। जब कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ से 3 है तो फिर एक निकल जाएगा तो कहेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, तो माइनस कॉस थीटा तो बाहर निकल गया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1, तो यहाँ से कहेंगे 1। फिर क्या करेंगे कि यहाँ देखिए साइन थीटा 1 माइनस। अब फिर यहाँ से ध्यान लगाएंगे कि क्या कर सकते हैं कि ताकि आगे का प्रोसेस किया जा सके। क्या हम इस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को भी कॉस के फॉर्म में तोड़ दें। अगर कॉस के फॉर्म में तोड़े तो हो सकता है कि निचला वाला से कैंसिल हो जाए। तो करके देखते हैं कि साइन को भी चेंज कर देते हैं किसमें, तो यहाँ से हम चेंज कर देते हैं 2
1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। फिर यहाँ से ध्यान देंगे, यहाँ से ये माइनस में है तो इसको हम क्या करते हैं, इसको -2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें। यहाँ से बनेगा कि साइन थीटा इंटू 1 माइनस माइनस प्लस यहाँ माइनस 2 इकाई 2 हो जाएगा, फिर यह माइनस माइनस प्लस और यहाँ से बच गया 2, 2 से गुना होगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब बाई जो बचा यहाँ से कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। फिर ध्यान देंगे इसको अब अगर हम सोल्व करते हैं तो लिखते हैं साइन थीटा, यहाँ देखिए यहाँ 1 प्लस में है, यहाँ माइनस में 2 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन साइन किसका होगा, तो जो बड़ा होगा, तो कौन बड़ा है, तो 2 वाला बड़ा है, तो यहाँ से माइनस में 2 हो जाएगा। जो बच गया प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अब बाई इधर है कॉस थीटा, नीचे में जो बचा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब यहाँ से देखेंगे कि कौन कटने वाला है, थोड़ा देख लेते हैं। क्या यहाँ से माइनस में 1 ब्रैकेट के अंदर, ये पूरा ब्रैकेट और ये पूरा ब्रैकेट देख लेते हैं। यहाँ माइनस में 1 है तो इधर भी माइनस में 1 है, ठीक है। प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा है तो इधर भी देखिए प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये वाला ब्रैकेट के अंदर, ये वाला ब्रैकेट के अंदर ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हुआ तो क्या बचा, तो यहाँ से बचा है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये हम जानते हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा होता है। क्या यही लाना है, हाँ। तो इस तरह से कहेंगे कि LHS बराबर हमारा आ गया है RHS, जो कि प्रूफ हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए इसमें बनाने का एक ही टेक्निक था, वो क्या था, वो आपको ये सोचना है कि क्या साइन थीटा और यहाँ साइन क्यू थीटा क्या कॉमन ले सकते हैं, तो हाँ ले लिए। फिर इसी तरह से इसमें भी कॉस क्यू थीटा और माइनस में कॉस थीटा है, क्या इसमें भी ले सकते हैं कॉमन, तो हाँ ले लिए। बस यहाँ से लेते ही आपका धीरे धीरे काम बनते चला जाएगा और इस तरह से आप प्रूफ कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 46वां क्वेश्चन। देखिए 46वां क्वेश्चन। अब यहाँ से हम लोगों ने जितना भी पढ़ा था सब सिद्ध करने वाला था। LHS से RHS लाइए या LHS से MHS लाइए, MHS से RHS लाइए। लेकिन यहाँ कुछ 4 क्वेश्चन है, इसको सीधे डायरेक्ट सॉल्व करना है, सॉल्व करके आंसर लाना है कि कितना होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि सरलतम रूप में लिखना है, मतलब सीधे सॉल्व करके आंसर बताना है। पहला है कि 1 प्लस में कॉस A इंटू 1 माइनस कॉस A इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। अब बताना है कि इसको सॉल्व करके कितना होगा। तो चलिए हम हल करते हैं। ध्यान देंगे कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि आगे का प्रोसेस हो, तो क्या हम यहाँ से ये सोच सकते हैं, अगर 1 को A माने, कॉस A को B माने, तो A प्लस B। ठीक उसी तरह से इसमें भी हो जाएगा A माइनस B। तो क्या हम यहाँ से ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि A प्लस में B इंटू में A माइनस में B क्या होगा, A स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर। क्या इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। तो अगर A माने है 1 को तो लिखेंगे A का स्क्वायर, माइनस B माने है कॉस A को तो यहाँ लिखेंगे कॉस A का स्क्वायर। और ये जैसा है अभी इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं। फिर यहाँ देखेंगे क्या 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर A हो जाएगा। इसको भी हम ऐसे ब्रैकेट में ले लेते हैं। और यहाँ से फिर देखिए क्या ये ऐसे ही रहने दे रहे हैं अभी, कॉट स्क्वायर A। फिर यहाँ से क्या सोच सकते हैं कि 1 माइनस में कॉस स्क्वायर है, तो हम जानते हैं कि 1 माइनस में ये फार्मूला हम लोगों ने सीखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो क्या यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा है प्लस में कॉस स्क्वायर उधर जाएगा तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हम कह सकते हैं कि 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके बदला में हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस जो कॉस स्क्वायर A है, तो इसके बदला में हम लिख सकते हैं कि ये साइन स्क्वायर A हो जाएगा। चलिए
अब एक और फार्मूला हम लोगों ने याद किया है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 होता है, याद होना चाहिए। अब क्या हम यहाँ से इस फॉर्म में लाने के लिए माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे तो क्या ये ऐसे बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, हाँ बन सकता है। अब यहाँ से ये भी हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर ए। अब यहाँ से एक और फार्मूला हम लोग ने याद किया है कि साइन थीटा इंटू में जब कभी भी कोसेक थीटा हो तो क्या बनता है, 1 बनता है। तो ध्यान दे, क्या हम यहाँ साइन थीटा और यह कोसेक थीटा है, क्या हम इसको होल स्क्वायर में ले सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा का ए है ए का होल स्क्वायर। और जब होल स्क्वायर लिया तो इसका हम जानते हैं कि साइन ए इंटू कोसेक ए क्या होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या बना 46वां क्वेश्चन को सरलतम रूप में ला सकते हैं, जो कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 47वां क्वेश्चन। देखिए 47वां क्वेश्चन भी सॉल्व करना है कि कोसेक थीटा बाई टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। चलिए इसको हल करेंगे तो देखिए क्या कर सकते हैं, क्या इसको हम सबको हम क्या इसका कोसेक थीटा को साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं, टेन थीटा को भी कॉस साइन इंटू कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो सबको हम चेंज कर देते हैं। कोसेक को हम क्या लिख देते हैं, 1 बाई साइन थीटा बाई टेन को भी हम लिख देते हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा को लिखते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। क्या यहाँ तक हम इतना काम कर सकते हैं, सिर्फ इसको चेंज किया। अब यहाँ से रेशियो में हम इसको चेंज किया। अब क्या करना है कि यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर में जैसे वैसे ही रहने दे रहे हैं। अभी कॉस थीटा और साइन थीटा का जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ से कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा ऊपर जाकर गुना हो जाएगा, तो यहाँ से बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा से साइन थीटा या कैंसिल हो जाएगा, बच गया कॉस थीटा ऊपर जाकर गुना हो जाएगा, तो यहाँ से कहेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देंगे, हम ये बताए थे कि जब कभी भी a बाई बी अब बट्टा में हो जाए c बाई डी तो कैसे लिखते हैं, ये पिछला क्लास में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं कि a बाई बी ऐसे ही रहेगा पहले का, और नीचे वाला पलट जाएगा तो ऊपर में ये d और ये c चला जाएगा। तो क्या हम यहाँ से ऊपर का जो है वैसे ही रहने दे रहे हैं साइन थीटा, और नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा बाई उसके जस्ट नीचे वाला यहाँ लिख देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। फिर ध्यान देंगे यहाँ से 1 बट्टा साइन, अब जो 1 बट्टा साइन थीटा है तो 1 बट्टा साइन थीटा ही रहने दे रहा है, या देख लेते हैं जो कटने वाला है उसको काट देते हैं। यहाँ से देखिए साइन थीटा इंटू में यहाँ भी साइन थीटा, तो इसे साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, बचा क्या है ऊपर में, तो यहाँ से बचा है कॉस थीटा। अब बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 होता है, तो यहाँ से लिखेंगे 1, ये बच गया हमारा कॉस थीटा, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम 47वां क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। क्या किए हैं फिर से एक बार देख लेते हैं, कोसेक को, टेन को और कॉट को क्या किए हैं, सबको रेशियो में चेंज किया है, तो 1 बाई साइन थीटा इसका हो गया, फिर टेन को भी साइन कॉस में, फिर कॉट को भी कॉस साइन में, उसके बाद इसको हम क्या किए हैं, सॉल्व किया है। इस तरह से हमारा आ गया आंसर कॉस थीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 48वां क्वेश्चन। ध्यान देंगे कि 48वां क्वेश्चन क्या है, तो 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इंटू में है कॉस थीटा साइन थीटा हल। फिर ध्यान देंगे कि इसको सॉल्व करना है, तो क्या कर सकते हैं, तो क्या हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के जगह पर कुछ लिख सकते हैं,
तो एक फार्मूला हम लोगों ने याद किया है, साइन सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, याद होना चाहिए। क्या हम यहाँ से -10 को उधर भेजेंगे तो बनेगा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, क्या एक ये भी फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ से 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा के जगह पर, यानी इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। बाकी जो है यहाँ से लिखेंगे कॉस थीटा, इंटू में यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा। फिर ध्यान देंगे, क्या सेक स्क्वायर थीटा थीटा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख देते हैं कि सेक स्क्वायर के जगह पर 2 है तो हम 2 बार लिख देते हैं सेक थीटा, इंटू कॉस थीटा, क्या हम इसको चेंज करके सेक में लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा किसका अपोजिट था, सेक का, तो यहाँ से लिखेंगे 1/सेक थीटा इंटू में साइन थीटा। अब देखेंगे जो कटने वाला उसको आपस में काट देंगे, तो सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल, तो सेक इकाई क्या हो जाएगा, ये सेक हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा सेक थीटा और इधर हो गया साइन थीटा। फिर सेक को अगर हम चेंज करेंगे तो कॉस हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा। सेक को जैसे ही चेंज करेंगे तो नीचे में हमारा बन के आ जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ से हम लोग फार्मूला याद किए हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो इस तरह से हमारा ये भी आंसर आ गया। तो जब कभी भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है आंसर, टेन थीटा आ रहा है। आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। कोसेक कोसेक ए बाई कोसेक ए माइनस में 1 प्लस कोसेक ए बाई कोसेक ए प्लस में 1। ध्यान देंगे कि यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि आगे का सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या हम यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, तो बनेगा कोसेक ए माइनस में 1, इधर है कि कोसेक ए प्लस में 1, क्या इतना हम लिख सकते हैं। अब क्या कोसेक ए से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये, और ऊपर में पहले से क्या है, तो यहाँ से पहले से कोसेक ए इंटू यहाँ से हो जाएगा ये कोसेक ए प्लस में 1, फिर प्लस है तो यहाँ से लिखेंगे प्लस कोसेक ए प्लस 1 को यहाँ से करेंगे कैंसिल, तो ये कैंसिल होकर यहाँ आ जाएगा, तो पहले से यहाँ क्या है कोसेक ए, और यहाँ से ये क्या है, यहाँ से ये कैंसिल तो बचा ही है, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि कोसेक ए माइनस में 1, यहाँ तक ये बनेगा। फिर क्या हम इसको इससे गुना करेंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे, तो कॉस कॉस क्या हो जाएगा, कोसेक को कोसेक, यहाँ से कहेंगे कि कोसेक स्क्वायर ए प्लस में 1 से करेंगे तो यहाँ से भी हो जाएगा कि कोसेक ए, ठीक। फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ से कोसेक को कोसेक के साथ करेंगे गुना, तो फिर बनेगा कोसेक स्क्वायर ए, प्लस माइनस माइनस, फिर कोसेक को 1 से करेंगे तो बनेगा कि कोसेक ए बाई, अब यहाँ से भी देख लीजिए क्या हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ से अगर इसको अभी रहने देते फिर बाद में देख लेंगे कि कोसेक ए माइनस में 1 इंटू कोसेक ए प्लस में 1, देखेंगे जो कटने वाला उसको काट देते हैं। यहाँ से देखेंगे कि यहाँ एक कोसेक स्क्वायर है, प्लस में यहाँ भी एक कोसेक स्क्वायर, तो जुड़ के हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर ए। यहाँ पर प्लस में कोसेक ए है जबकि यहाँ माइनस में है, तो इस तरह से ये दोनों कैंसिल हो जाए। बचा क्या नीचे में, तो ये बचा है आपका कोसेक ए माइनस में 1 इंटू कोसेक ए प्लस में 1। फिर यहाँ से हम इसको a प्लस ए माइनस में b और इसको a प्लस में b मान लेते, क्या हम इसको लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए बाई, यहाँ से बनेगा कि कोसेक ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में यहाँ 1 का स्क्वायर, तो क्या यहाँ से 2 कोसेक स्क्वायर ए, यहाँ से ये टूटेगा तो बनेगा कि कोसेक स्क्वायर ए
-1 का होल स्क्वायर 1 होगा। फिर यहाँ से ध्यान देंगे कि क्या हम लोगों ने पढ़ा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो क्या हम इसको इस फॉर्म में चेंज कर दें? अगर प्लस में कॉटेक उधर जाएगा तो यहाँ से बनेगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन हमें तो चाहिए कोसेक ए माइनस में ए 1, यानी 1 को हम इधर भेजेंगे तो यहाँ से बनेगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा इधर आके माइनस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। यानी यहाँ से ये समझ में आता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 यानी कोस स्क्वायर ए माइनस में 1 क्या लिख सकते हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से बनेगा कि 2 कोसेक स्क्वायर थीटा ए बाई वहाँ से आ जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ से हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या हम इसको भी चेंज कर दें और इसको भी चेंज कर दें साइन कोस में। तो यहाँ से लिखेंगे 2 बाई कोसेक को जब चेंज करेंगे तो यहाँ से चेंज हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ए बाई कॉस कॉट है तो इसको भी चेंज करेंगे तो यहाँ से बनेगा कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। फिर वही है, जब भिन्न के नीचे भी भिन्न हो जाएगा तो क्या होगा, शुरू का 2 ठो वैसे ही लिखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर ए इंटू, और ये पलट जाएगा तो ऊपर में जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ से जो कटने वाला हम क्या हम उसको काट सकते हैं, तो साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल, तो बचा क्या चीज यहाँ से 2 बाई कॉस स्क्वायर ए। और हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए जब नीचे में है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर ऊपर जाकर गुना हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा 2 सेक स्क्वायर ए। यही हमारा हो गया आंसर। तो ध्यान देंगे कि इसका कितना आंसर आ गया है, 2 सेक स्क्वायर ए। इसको ऐसे भी बना सकते थे, दूसरा विधि यह था कि यहाँ से सीधे डायरेक्ट आप कोसेक ए को आप कॉमन ले सकते थे। जैसे ही कोसेक ए को आप अगर आप कॉमन लेते हैं तो ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा है ना कम पड़ता है। तो फिलहाल आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका मजबूत होते चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने भारतीय भवन का जो प्रश्नावली 2A है इसमें एक एक करके सभी क्वेश्चन को, मतलब 1 से लेकर 49 तक, इसमें 1 का कहीं 4 का 1 है, 2 है, जैसे इस तरह से करके दिया हुआ है। तो मतलब हम मान के चलते हैं कि 50 से भी अधिक क्वेश्चन इसमें हम लोगों ने किया और सभी क्वेश्चन को किया। तो इस तरह से ये पूरे के पूरे प्रश्नावली 2A आपका समाप्त हो गया। अगला क्लास में हम लोग नया चैप्टर त्रिकोणमिति का ही नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि चैप्टर का नाम है कम्प्लीमेंट्री होगा। जैसे कम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हम कहेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा। तो इस तरह के फार्मूला पर है ना हम लोग नया चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं, फिर हम लोग नए चैप्टर के साथ कल मिलेंगे।